तो एआई के क्षेत्र में भी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थी, फिर इंटरनेट क्रांति आई, एआई की तो सुपर क्रांति। एआई सुपर क्रांति है वर्ल्ड में, जहां देखिए एआई का डिस्कशन चल रहा है। तो साइबर सिक्योरिटी की जो इक्विपमेंट्स तैयार करना है, चाहे वे टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, चाहे वे बाकी चीज़ों से जुड़े हों, तो इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं। डेफिनेटली सचिन जी, देयर इज अ बिग स्कोप। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मार्केट है और पर्टिकुलरली आने वाले समय में जब हम एआई को पोजीशन कर रहे हैं तो एआई के साथ कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी इज लिंक्ड। तो जो इक्विपमेंट्स हैं अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते। भैया राम राम नमस्कार, हमें तो चिंते हुई नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से इन्वेस्टर समिट होने जा रही है। इन्वेस्टर समिट के जरिए पूरे देश और दुनिया के व्यापारी उद्योगपति मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करवे यानी निवेश करवे के अगर इच्छुक हुई हैं तो उनके लाने पूरे मध्य प्रदेश स्वागत के लाने तैयार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार ये बात के प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश आवे तो रोजगार के साधन बढ़े, और ये के लाने भी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी जाके निवेशकों को आमंत्रित करके आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ई बेर मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो प्रादेशिक स्तर की इन्वेस्टर समिट है वह हो रही है भोपाल में। जी हाँ, अभी तक जितनी भी इन्वेस्टर समिट होती वे होती इंदौर में, या ई के पहले एक बार खजुराहो में भी भई है बहुत शुरुआत में, लेकिन इंदौर में होती। पहली बार भोपाल में हो रही है और जो मानव संग्रहालय है उसको पूरा सजाओ जा रहा है। और यही के लाने प्रदेश के व्यापारी का सोचत है, ई को लेकर हम जब पूरी सीरीज लगातार शुरू कर रहे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश के जो उद्योगपति हैं वे इन्वेस्टर समिट को लेकर कितने उत्साहित हैं, का उनको में अच्छाई दिखाई देते हैं, का उनमें उनके सुझाव आउट हैं। और यही पे चर्चा के लाने हमारे संगे आईटी जगत के बड़े उद्योगपति मानवेंद्र सिंह गौर जी हैं भोपाल से। मानव भैया राम राम। नमस्कार सचिन जी। और मानवेंद्र सिंह गौर को हम आपको परिचय दे दें, ये भी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के रहने वाले हैं। पिछले कई सालों से भोपाल में आईटी के क्षेत्र में बड़ा नाम है, प्लेक्सस टेक्नोलॉजीज के नाम से इनकी अपनी बड़ी कंपनी है। और भैया जी तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर अब तैयारी सरकार कर रही है, तो क्या आप संभावनाएं देख रहे हैं आईटी के सेक्टर में? कहा कि आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार की हर साल जितनी सोचो उतनी ज्यादा संभावनाएं। सचिन जी, पहले तो मैं इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का धन्यवाद दूंगा कि इस बार इन्वेस्टर समिट भोपाल में हो रही है। बिकॉज भोपाल कहीं ना कहीं कई सालों से थोड़ा सा रोड मैप से अलग था, जबकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, आईटी पार्क सारे भोपाल में ही स्थित हैं, यहाँ बढ़ गई है। दूसरा, इस बार की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मायनों में अलग है। जैसे जिस तरीके के मुख्यमंत्री जी ने प्रादेशिक स्तर पर, जैसे रीवा में, जबलपुर में, सब जगह पर जो रीजनल समिट्स का आयोजन किया, उससे बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, बिकॉज देखिए किसी भी स्टेट को वहाँ के लोकल एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरर्स चलाते हैं, तो वो एक काफ़ी अच्छा बूम है। इस बार जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसमें आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पे सरकार का काफ़ी फोकस है। अभी रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस भी किया है कि वो नई ड्रोन पॉलिसी भी लेकर के आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है, सेमीकॉन पे काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, और क्योंकि आने वाला समय सेमीकंडक्टर्स फैब इनका है, हम लोग भी काफ़ी उसमें अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं। सो मेरे हिसाब से काफ़ी एक्साइटमेंट है। और मध्य प्रदेश वैसे भी अगर आप देखें तो इंडिया के मैप पर सेंट्रली लोकेटेड है। जियोग्राफी वाइज हम लोग बहुत पोटेंशियल रखते हैं। कनेक्टिविटी अगर देखा जाए, अगर हम सेंट्रली लोकेटेड हैं तो हम यहाँ से अक्रॉस इंडिया सभी तरफ कैटर कर सकते हैं। लॉजिस्टिकली हम लोग काफ़ी सुटेबल पोजीशन पे हैं। कोई भी कंपनी आने के पहले ये चेक करती है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैसे होगी, फिर गवर्नमेंट का कैसा इनिशिएटिव है। पर्टिकुलरली अभी हम देख रहे हैं, पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन इस बार थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा अलग है। इंडस्ट्री फोकस ज़्यादा है, रीजनल फोकस ज़्यादा है, जहाँ पे जिस एरिया में जो चीज़ प्रॉपर तरीके से है, जो ज़्यादा लुक्रेटिव है, इन्वेस्टर्स को वहाँ पे उस चीज़ के लिए अट्रैक्ट कराया जा रहा है। तो दिस इज समथिंग यूनिक। हमको ऐसा लगता है कि भोपाल में अगर इस बार कॉन्क्लेव हो रहा है, GIS कॉन्क्लेव, तो भोपाल बीइंग पहले से ही IT ESDM के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पार्क दिए हुए हैं, एक और अभी दूसरा पार्क भी शायद सैंक्शन हो गया है,
तो आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बूम आएगा मध्य प्रदेश में। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स में बूम आया और निश्चित तौर पे आईटी को एक ऐसा क्षेत्र है, यानी कंप्यूटर को और टेक्नोलॉजी को जो क्षेत्र है जिसमें हमेशा अपार संभावनाएं रहती हैं। एक और बड़ा पिछले 1-1.5 साल या 2 साल के भीतर एक बड़ी संभावनाओं को द्वार खोले एआई के तौर पे। तो एआई के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश में कितनी संभावनाएं आप देख रहे हैं कि सरकार और उद्योगपति अगर साथ आए, आईटी उद्योगपति और सरकार, तो एआई के क्षेत्र में भी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी थी, फिर इंटरनेट क्रांति आई, एआई की तो सुपर क्रांति है। देखिए एआई सुपर क्रांति है वर्ल्ड में, जहां देखिए एआई का डिस्कशन चल रहा है। बट एआई के अपने कुछ पैरामीटर्स भी हैं। पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या हम एआई को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हैं। जो एआई आज हम देखते हैं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं कि चाइना ने डीपसेक लॉन्च कर दिया। तो अभी हमारे यहाँ एआई के स्तर पे काफ़ी काम होना है। जैसे हमारा जो वर्कफोर्स है वो एआई के लिए तैयार है कि नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ऑलरेडी इस पर काम कर रही है कि कैसे हम एआई को स्टूडेंट्स में, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए हैं जहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एआई लैब्स बनाई जा रही हैं, सब कुछ। आई मीन डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग स्कोप। हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी नोटिस कर रहे हैं कि पहले जो हम प्रोडक्ट्स बनाते थे, अब हमारे पास भी डिमांड आने लग गई है कि भाई लैपटॉप्स में एआई बेस्ड या एआई चैटबॉट्स होने चाहिए। सो फ्यूचर है, बट हाँ अभी हम प्रिलिमिनरी स्टेज पे हैं। इंदौर, आई हैव हर्ड दैट इंदौर में काफ़ी काम हो रहा है एआई को लेकर के, जो नए स्टार्टअप्स, बिकॉज एज यू नो इंदौर इंडिया में इस वक्त स्टार्टअप हब है और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि स्टार्टअप में हम लोग इंडिया में एक अपनी पहचान रखते हैं। सो डेफिनेटली एआई में काफ़ी अच्छा स्कोप है। गवर्नमेंट किस इनिशिएटिव के साथ जाती है वो देखना है जीआई समिट में। लॉट ऑफ कंपनीज आर कमिंग। एक साइबर सिक्योरिटी भी बड़ा विषय है। साइबर सिक्योरिटी जैसे डिजिटल अरेस्ट से लेकर तमाम सारी चीज़ें आ रही हैं और सरकार ने खिलाने कई सारे प्रयास भी शुरू करे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की जो इक्विपमेंट्स तैयार करना है, चाहे वे टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, चाहे वे बाकी चीज़ों से जुड़े हों, तो इस क्षेत्र में भी बड़ी संभावनाएं हैं। डेफिनेटली सचिन जी, देयर इज अ बिग स्कोप। अभी हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम देखें तो मोर ओवर हम लोग अभी आईटी हार्डवेयर मींस कंप्यूटर, सर्वर, इन पे गए हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मार्केट है और पर्टिकुलरली आने वाले समय में जब हम एआई को पोजीशन कर रहे हैं तो एआई के साथ कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी इज लिंक्ड। तो जो इक्विपमेंट्स हैं अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, देयर इज़ अ बिग स्कोप। उनमें जैसे जो भी राउटर, स्विचेस या जो सिक्योरिटी अप्लायंसेस बनते हैं उनकी अगर हम यूनिट मध्य प्रदेश में अट्रैक्ट करते हैं तो दैट कैन बी अ गुड ऑप्शन। तो अब बात अगर सरकार के स्तर पे करेंगे, सरकार की पॉलिसी, चाहे इसके पहले भी सरकारों ने तमाम सारे काम इन्वेस्टर समिट में करे हैं, इस बार कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं। तो सरकार के स्तर पे आपको लग रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिसमें कुछ और काम करने की आवश्यकता है? देखिए पॉलिसी तो जो अभी जो नई आईटी पॉलिसी आई है, डेफिनेटली मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली अगर हम दूसरी स्टेट से कंपेयर करते हैं तो बहुत लुक्रेटिव पॉलिसी है। जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट दे रही है, जो स्कीम्स लाई है, सब्सिडी स्कीम्स लाई है, कैपिटल सब्सिडी, मतलब मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी दे रही है। जहाँ तक बात कुछ इम्प्रूवमेंट की है तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, लोकल फॉर वोकल की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हमें लानी चाहिए जहां पर हम अपनी पॉलिसी में ऐसा लाएं कि जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं उनको कुछ अगर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इंडिया के बाहर की कंपनीज की तरफ थोड़ा सा देखना कम हो जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर्स नहीं है, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स, लोकल इन्वेस्टर्स नहीं है। आज की जो नई जनरेशन आ रही है, पर्टिकुलरली लास्ट 4, 5, 10 ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग की तरफ काफ़ी स्कोप हो गया है। तो गवर्नमेंट अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव ले यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, मेक इन इंडिया जो पॉलिसी है उसमें स्टेट की तरफ से भी अगर कुछ इनिशिएटिव जुड़े, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो डेफिनेटली मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज, नियम लागू किए,
थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर इनिशिएटिव मिले कि नहीं भाई मेक इन इंडिया अगर आप बना रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कंजम्पशन या स्टेट गवर्नमेंट क्या सपोर्ट दे सकती है, बिकॉज एंड ऑफ द डे देखिए गवर्नमेंट बहुत बड़ा बायर है और कोई भी प्रोडक्शन अगर होता है तो उसकी खपत होना जरूरी है। अब खपत कहाँ होगी, या तो एंड यूजर मार्केट में होगी या सरकार में होगी। तो अगर थोड़ा सा इनिशिएटिव सरकार इस उस पर ले, वैसे गवर्नमेंट ने अभी जो पॉलिसीज लाई हुई है बहुत अच्छी पॉलिसीज है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर पैसे लगाता है तो उसका एक वो होता है कि उसको एक मार्केट भी मिले। मेक इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इज डेफिनेटली अ गुड ऑप्शन, बट एक लोकल कंजम्पशन भी होना जरूरी है। तो लोकल कंजम्पशन हो जरूरी है और जी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश जैसे आपने कही सेंट्रल पॉइंट है, इतने मैन पावर भी है, एजुकेशनल स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव की आवश्यकता है, जिससे जो आईटी के क्षेत्र में जो यूथ है वो या तो बाहर जा रहे या फिर ठीक ठाक संख्या उनकी मिल रही है जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब आईटी के क्षेत्र में जिन युवाओं की आवश्यकता भी है मध्य प्रदेश में। नहीं, मध्य प्रदेश तो देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो यही है कि मध्य प्रदेश में जो नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं तो वर्कफोर्स मध्य प्रदेश के पास बहुत बड़ा है। देखिए पास्ट में हमने सुना कि इंदौर में भी कंपनी TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी आई, बट मध्य प्रदेश के युवा को वो जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि जैसे अगर आप दूसरी स्टेट्स में देखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं ये पॉलिसी है कि हमारी स्टेट को आपको इतना % वहाँ के युवाओं को रोजगार देना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश में जो संख्या बल है इस वक्त है वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया की किसी स्टेट में है। हमारे यहाँ नंबर ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेजेस, नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक्स, नंबर ऑफ ITIs, तो वर्कफोर्स है। थोड़ा सा एक स्किल्ड वर्कफोर्स का एक मैटर आता है, बट वो ड्यू डाउन द टाइम अगर ट्रेनिंग्स और अच्छी की जाएगी तो वो बन सकता है। बट हाँ, जो एजुकेशन सेक्टर है उसके लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कैन बी अ बिग बूम ऑल्सो, बिकॉज भोपाल में ही आप देखेंगे तो बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड के बच्चे हैं। तो मतलब डेफिनेटली जब बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं और वो मध्य प्रदेश का पूरा रोड मैप देखते हैं, कोई भी कंपनी आएगी तो वो मैन पावर तो उसको चाहिए, तो मैन पावर कहाँ से लेगी, तो वो एक पूल है हमारे पास, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो उस पूल को यूज कर सकते हैं। कुल मिला के मध्य प्रदेश के पास एक देश के सेंटर पॉइंट होवे कोई एक बड़ा प्लस पॉइंट है। संगई जो है बड़ी मैन पावर है, इतने के युवा हैं, बड़ी संख्या में ते कॉलेज हैं, एजुकेशनल स्ट्रक्चर के बाद तकनीकी तौर पे भी काम कर सकते हैं। और सरकार अगर आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे तो बड़े रोजगार की संभावना हो। जैसे हम कई बार अपनी बातचीत के दौर में कहते हैं कि आज के दौर में फैक्ट्री कारखाने से होने वाले प्रदूषण से बेहतर है कि हम आईटी के रोजगार की तरफ काम करें, जिसमें बढ़िया सुकून से एसी में बैठ के काम होने और रोजगार को रोजगार होने और सेहत की सेहत दुरुस्त रहने। अपनी भी अपने क्षेत्र की भी उम्मीद यही करें कि जो भोपाल की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उनमें आईटी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आवे, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आवे और मध्य प्रदेश के युवाओं के लाने रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा मिल पावे। राम राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.